जय हिंद दोस्तों, उम्मीद है आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। लेकर आ गए हैं हम क्लास फर्स्ट जीडी वालों के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो पे होने वाली है, यानी मंजिल बैच की क्लास फर्स्ट रिवीजन क्लास है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो। तो अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर कर दें कि रिवीजन क्लास एग्जाम से पहले सेलेक्टेड मेंटर के द्वारा, ठीक है दोस्तों, 2 बार सेलेक्टेड मेंटर के द्वारा क्लास दी जा रही है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही कराएंगे। एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी, क्या कंसेप्ट लगाना है, कैसे करना है। तो पहली क्लास है हमारी, इसकी आप देखते हैं। क्लास फर्स्ट है दोस्तों, जीडी वालों के लिए। टॉपिक रहने वाला है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हमें डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना है, यानी आपको कन्वर्ट आना चाहिए, कन्वर्ट करना आना चाहिए। यानी आपको रेडियन में कोई चीज दे रखी है, जैसे पहला क्वेश्चन में दे रखा है 2π/15। अब इसको हमें कन्वर्ट करना है डिग्री में। तो फर्स्ट क्वेश्चन है ये आपके डिस्प्ले पर, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। तो 2π/15 है, आपको डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो क्या करोगे आप? पाई की जगह क्या रखोगे? 180, यानी 2 × 180/15। 15 से साफ करोगे 1 और 30 आ गए, यानी 2, यानी 24 डिग्री हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? आंसर हो जाएगा। 24 डिग्री इसका करेक्ट हो जाएगा। अब हमने क्या सीखा? यहां से कन्वर्ट करना सीखा कि रेडियन को डिग्री में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। पाई की जगह 180 लगा देंगे। ये बात आपको पता होना चाहिए, पहला कंसेप्ट आपको समझ आ गया होगा। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपके डिस्प्ले पे दिख रहा होगा दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है कितना एंगल बनाता है अगर उसकी रेडियस 3 सेंटीमीटर है। यानी रेडियस दे दी आपको 3 सेंटीमीटर, रेडियस 3 सेंटीमीटर दे दी उसने, और कह रहा है 1 मीटर उसका क्या है? आर्क है। यानी आर्क दे दिया 1 सेंटीमीटर। आर्क 1 सेंटीमीटर है। 1 सेंटीमीटर ले सकते हो, मीटर ले सकते हो, यानी आपका यूनिट सेम होना चाहिए। तो आर्क दे रखा है, चाप दे रखा है, त्रिज्या दे रखी है। तो हमें एंगल निकालना है। तो आपने पढ़ा होगा एंगल इक्वल टू आर्क बाई रेडियस। आर्क बाई रेडियस यानी 1/3। ये 1/3 किस में आया है? रेडियन में आया है। तो 1/3 रेडियन हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। अब ये ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, यानी C फॉर कलकत्ता हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपने देखा होगा। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? आपके डिस्प्ले के सामने है sin θ1 + sin θ2 + sin θ3, यानी sin θ1 sin θ2 sin θ3 = 3 दे रखा है। तो क्या पूछ रहे हैं? cos θ1 cos θ2 cos θ3, ये वैल्यू पूछी जा रही है। अब एक चीज आप बताओ कि ये 3 कैसे आ सकता है? 3 कैसे आ सकता है? तो आप कहेंगे कि ये 1 रहा होगा, ये 1 रहा होगा, ये 1 रहा होगा। क्या तीनों को जोड़कर ही 3 आ सकता है? तो ये θ1 की वैल्यू क्या हो गई? 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री। यानी θ1 θ2 θ3 की वैल्यू 90 रखने पर ही ऐसा पॉसिबल हो सकता है। तो यहां पर 90 लगाओगे तीनों जगह। cos 90 0 होता है, ये 0 0 0, 3 0 मिलकर क्या हो गया? बड़ा 0। तो हमारा आंसर क्या हो गया? 0 आ गया दोस्तों, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। यानी डी फॉर दिल्ली हमारा करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर हम 4 की बात करेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? आपकी डिस्प्ले पे आने वाला है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है cos θ1 cos θ2 cos θ3 से लेकर cos 89 तक 179
कॉस 1 डिग्री, कॉस 2 डिग्री, इस तरह से आपको चलना है 179 डिग्री। इसका आंसर आप देखकर भी बता सकते हो क्या आ रहा है इसका आंसर। आप कहोगे इसके बीच में cos 90 आएगा, और cos 90 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, यानी 0 का गुणा किसी में कर लो, आंसर हमेशा क्या आएगा, 0 आएगा। यानी सी हमारा करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, सी फॉर कलकत्ता इसका आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन लगाइए भाई, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या कह रहा है दोस्तों, जैसा कि आपको डिस्प्ले पर आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है साइन 3 थीटा, साइन 5 थीटा, साइन 7 थीटा, साइन 9 थीटा अपॉन कॉस 3 थीटा, कॉस 5 थीटा, कॉस 7 थीटा, कॉस 9 थीटा, ये बात पूछ रहा है। तो अब ये बताओ, इसका एक ट्रिक लिखो। ये पीपी ट्रिक है दोस्तों। ये ट्रिक क्या कहती है, जैसे साइन 3 थीटा है आपका, साइन 5 थीटा है, ये साइन 7 थीटा है, साइन 9 थीटा है, अपॉन कॉस 3 थीटा है, कॉस 5 थीटा है। ये क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा होगा, है कि नहीं। अब इसका ट्रिक क्या कहता है, या हमारा कॉन्सेप्ट क्या कहता है, हम कैसे करते हैं। हम कहते हैं कि साइन अपॉन क्या, साइन अपॉन कॉस क्या आने वाला है, 10 लिखो, और जो भीतर एंगल दे रखे हैं उनको जोड़ो। एंगल जोड़े हमने, एंगल जोड़ने पर ये आ गया। एंगल जोड़ोगे, सभी एंगल जोड़ोगे और 2 से, अब कितने एंगल हैं, 1 2 3 4 से डिवाइड कर दोगे। यानी साइन अपॉन कॉस आता है तो 10 लिखते हैं, सबको जोड़ के जितने एंगल है उससे डिवाइड करते हैं, यानी 1 2 3 4, तो 4 से डिवाइड, तो 8 और 9 8 और 16 कितना होगा, 24/4, यानी 6। 24/4 क्या होगा, 6 थीटा, यानी 10 6 थीटा हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो किस ऑप्शन में दे रखा है, ऑप्शन नंबर ए फॉर अलीगढ़ इसका करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ये ट्रिक आपने नोट करी होगी क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, और क्वेश्चन नंबर 6 बिल्कुल इससे थोड़ा सा चेंज है, यानी उसमें आपको क्वेश्चन नंबर 6 में क्या करना है, कॉस अपॉन साइन है, कॉस अपॉन साइन दे रखा है दोस्तों। एंगल में वही चीज है, 3 थीटा, 5 थीटा, 7 थीटा। तो आप क्या करोगे, कॉस अपॉन साइन को क्या लिखते हैं हम, कॉट थीटा लिखते हैं, यानी कॉस अपॉन साइन कॉट थीटा होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, कॉट ब्रैकेट में क्या लगाएंगे, तीनों को जोड़ के 3 से डिवाइड कर देंगे, यानी 3 थीटा प्लस 5 थीटा प्लस 7 थीटा अपॉन 3, यानी कॉट वैल्यू कितनी आई, 15/3, यानी 5। 15/3 क्या हो गया, 5। तो कॉट 5 थीटा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए दे रखा है। ये बात समझ आई होगी। ये ट्रिक नोट करते जाना दोस्तों, ये पेपर से पहले ये ट्रिक दी जाती है हमारे यहाँ। तो क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, क्या कंसेप्ट है उसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने लिखा हुआ है साइन 6 थीटा, साइन 6 थीटा इक्वल टू 32 साइन कॉस की पावर 5 थीटा, 32 कॉस की पावर 5 थीटा साइन थीटा माइनस 32 कॉस क्यू थीटा, और क्या दे रखा दोस्तों, साइन थीटा प्लस 3x, साइन थीटा प्लस 3x। x की वैल्यू पूछ रहा है। देखो दोस्तों, इस क्वेश्चन की अप्रोच क्या लगानी है, एक बार थीटा की वैल्यू 0 पुट करो और एक बार थीटा की वैल्यू 90 पुट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। ऐसा क्यों, क्योंकि थीटा की वैल्यू 0 90 पर रखने से जल्दी निकल के आएगा दोस्तों, और टेन और कॉट की बात आएगी तो 45 पुट करेंगे। ये नोट करना है आपको कि साइन को जब भी आते हैं क्वेश्चन में तो 0 90 पुट करूंगा, 10 कॉट आते हैं तो 45 पुट करूंगा। तो जैसे ही आप 0 पुट करोगे इधर 0 आ जाएगा, इधर 0 हो गया, इधर 0 हो गया, यानी 3x इक्वल टू 0, x की वैल्यू 0। जिस ऑप्शन में थीटा की वैल्यू 0 लगाने पर ऐसा हो रहा है वो करेक्ट हो जाएगा। अब आप कहोगे कि 2 में हो रहा है, पहले ऑप्शन में भी हो रहा है, डी वाले में भी हो रहा है, तो अब थीटा की वैल्यू 90 लगाओ।
तो थीटा की वैल्यू 90 लगाओगे फिर भी एक्स की वैल्यू 0 आएगी, यानी ऑप्शन नंबर डी में ये बात सेटिस्फाइड हो जाएगी दोस्तों। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही है, थीटा की वैल्यू 0 लगाने पर 0 आ रहा है, 90 लगाने पर भी 0 आ रहा है, वो एक ही ऑप्शन में है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 8 आपकी डिस्प्ले पर है। सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू 3 कोस थीटा की वैल्यू पूछी जा रही है। सेक थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू 3 कोस थीटा की वैल्यू पूछी जा रही है। क्या यही क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने? यही क्वेश्चन है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू 3 और कॉस थीटा की वैल्यू पूछी जा रही है। तो दोस्तों इसके लिए इंपॉर्टेंट ट्रिक या कंसेप्ट आप नोट करिए, जो हम देते हैं हर बार अपने ऑफलाइन कोचिंग में भी। सेक थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू 3 है, तो आपको ऑटोमेटिक दिमाग में आना चाहिए कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा की वैल्यू क्या होगी, 1/3। अब आप इन दोनों को ऐड कर दोगे तो 2 सेक थीटा इक्वल टू 3 प्लस 1/3 आएगा, यानी 10/3 आ गया, यानी 2 से इससे समाप्त कर दिया। तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या आ गई, 3/5। आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए, 3/5 इसका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। तो सी फॉर कलकत्ता इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, डिस्प्ले पर लगाएं। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है दोस्तों, अब देखो एक अनदर कंसेप्ट आ गया दोस्तों। जैसे कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा की वैल्यू कोई भी दे रखी है x, तो कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी दोस्तों, 1/x हो जाएगी। ये बात आपको याद रखनी है, ये पीपी कंसेप्ट कहलाता है। क्या बात समझ में आई? अब क्वेश्चन कह रहा है कि इसकी वैल्यू 11/2 दे रखी है, तो इन भाई साहब की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2/11। अब पूछ क्या रहे हैं, टेन थीटा की वैल्यू पूछ रहे हैं। अब टेन थीटा निकलता कैसे दोस्तों, टेन थीटा निकलता कोट थीटा से, तो यहाँ पर आपको घटाना पड़ेगा जिससे ये खत्म हो जाए, और ये 2 कोट थीटा इक्वल टू 11/2 माइनस 2/11, यानी 121 माइनस 4 117/22। ये 2/10 थीटा की वैल्यू है दोस्तों। अब टेन थीटा की वैल्यू आपको निकालनी है, तो 44/117 किस ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी। आपको मुझसे पहले करने की कोशिश करनी है, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 पर पहुंचते हैं दोस्तों। वीडियो को दबा के शेयर करते रहें दोस्तों। जो चीज आपको चैलेंज करती है वही चीज आपको चेंज कर सकती है दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 10 पर पढ़ रहे हैं हम। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, आपके डिस्प्ले पर दिख रहा होगा आपकी स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है 3 sin थीटा प्लस कॉस थीटा। 3 sin थीटा प्लस कॉस थीटा की वैल्यू क्या दे रखी है, 2 दे रखी है। पूछ क्या रहे हैं, पूछ रहे हैं 3 cos थीटा माइनस sin थीटा की वैल्यू। तो इसके लिए भी एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है दोस्तों, हर क्वेश्चन में ट्रिक बताने की कोशिश करी जाएगी आपके लिए। तो हमारा क्या कंसेप्ट कहता है कि a sin थीटा प्लस b cos थीटा इक्वल टू c। तो आपको अगर वैल्यू निकालनी है a cos थीटा माइनस b sin थीटा की, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू क्या होगी दोस्तों, इसका स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, यानी इसकी वैल्यू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर। इसका ये आपको नोट कर लेना है, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। ये सब कंसेप्ट हमारे साथ जुड़े रहने से पता चलते रहेंगे दोस्तों। तो अब देखते हैं क्या वैल्यू निकल के आनी है इसकी। यहाँ पे आप इसका स्क्वायर करोगे, यानी 9, इसका 1 है ये, तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 का स्क्वायर 4, तो कितना हो गया दोस्तों, 10 माइनस 4, यानी √6 इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं अब। तो आपने कंसेप्ट नोट करते जाना दोस्तों, एग्जाम से पहले हर कंसेप्ट दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है,
क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है दोस्तों, ध्यान से पढ़ें, 6 साइन की पावर 6 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा, आगे -9 साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा प्लस 4 दे रखा है। अब पूछ क्या रहे हैं? पूछ रहे हैं इसकी वैल्यू। तो एक बात हमें बताओ दोस्तों कि इसको हम क्या लिख सकते हैं? साइन की पावर 6 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा को क्या लिख सकते हैं? ये ए की पावर क्यूब के फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी इसको हम 1 - 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। क्या ये बात समझ में आई? यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं 1 माइनस भाई ए की पावर स्क्वायर प्लस बी की पावर स्क्वायर है, तो इसको क्या लिखते हैं? ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, यानी 2 साइन की पावर स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। क्या ये बात समझ में आई? अगर ये चीज़ पता नहीं है तो आप नोट करते चलिए। अब देखिए यहाँ पे आ गया 6 माइनस 6 थी 18, या माइनस के 18 आएगा, यहाँ प्लस के 18 आ जाएगा, यानी ये से ये समाप्त, -9 बचा, इधर +4 बचा, यानी कितना बचा? -3 + 4 1 होता है। सेकेंडों में निकल के आ गया। ऐसे ही अप्रोच लगानी है आपको एग्जाम में, यानी C4 कलकत्ता इसका करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 12। यहाँ पे आपको अब देखो, बहुत से बच्चे ये कह रहे होंगे कि थीटा की वैल्यू भी तो लगा सकते हैं। बिल्कुल लगा सकते हैं दोस्तों, 0 और 90 में से कुछ भी पुट कर दो, आंसर सेम आने वाला है। यानी क्वेश्चन नंबर 11 हमारे बहुत तरीके से हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ रहे हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है 3 sin x माइनस कॉस एक्स की पावर 4 प्लस दे रखा है sin x माइनस कॉस एक्स प्लस के 6 sin x प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, आगे प्लस 4 साइन की पावर 6x प्लस कॉस की पावर 6x। ये क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है। आप क्या करोगे? 0 या 90 पुट कर दो। आपको ये चीज़ सिखाई गई है, यानी x की वैल्यू 0 पुट कर दो। आप 0 पुट करोगे तो यहाँ -1 आ जाएगा, यहाँ +1 आएगा, यहाँ +1 आएगा, यानी क्या हो गया? 9 × 13, यानी 13 इसका करेक्ट हो गया दोस्तों। आपने पुट कर दी वैल्यू सीधे, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। तो आप एग्जाम से पहले इन सब क्वेश्चन को कर लेते हो तो आपका पूरा रिवीजन हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 13, हर कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन हम देंगे आपको, जो एग्जाम के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे होगे, tan थीटा माइनस कॉन थीटा की वैल्यू 0 दे रखी है, sin थीटा प्लस cos थीटा की वैल्यू b दे रखी है, यानी tan थीटा माइनस कॉट थीटा इक्वल टू ए के बने, और sin थीटा प्लस cos थीटा की वैल्यू दे रखी है b, है कि नहीं? अब पूछ क्या रहे हैं? पूछ रहे हैं b² - 1 और ब्रैकेट में दे रखा है a² पाई प्लस 4। क्या ये बात समझ आ रही है आपको? है कि नहीं? तो अब आप क्या करोगे? यहाँ थीटा की वैल्यू क्या लगाना चाहते हो? हमने एक चीज बताई थी आपको अभी पिछले क्वेश्चन में कि tan थीटा cot थीटा आएगा तो मैं 90 और 0 नहीं लगाऊंगा, तो क्या लगाऊंगा? 45 डिग्री। अगर मैं थीटा की जगह 45 डिग्री पुट करता हूं तो ये 0 - 0, यानी थीटा की वैल्यू 0 आ गई। और यहाँ 45 पुट करता हूं तो 1/√2 प्लस 1/√2, यानी 2/√2, 2/√2 आएगा। तो इसको हम क्या लिख लेंगे? 2/√2 को √2 भी तो लिखा जा सकता है। देखिए दोबारा, √2 का मल्टीप्लाई √2 कर देंगे, इससे ये खत्म, √2, यानी a की वैल्यू 0, b की वैल्यू 2 पुट कर दो सीधे, तो यहाँ पर आएगा 2 - 1 और 4, यानी 4 हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी दे रखा है दोस्तों, यानी डी फॉर दिल्ली हमारा करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा क्या कहना चाह रहा है?
ध्यान से देखेंगे और मुझसे पहले करने की कोशिश करिए दोस्तों। अगर आप मुझसे पहले करने की कोशिश करते हो तो जी हाँ दोस्तों, आपकी स्पीड बनेगी अच्छी और मैथ में अच्छा स्कोर कर पाओगे। तो क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि साइन थीटा की वैल्यू -1/√2, साइन थीटा की वैल्यू -1/√2 है और टेन थीटा की वैल्यू क्या दे रखी है, 1 दे रखी है। तो पूछ रहा है थीटा कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा। साइन थीटा की वैल्यू -1/√2, टेन थीटा की वैल्यू 1, थीटा कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा। एक बात मुझे बता दो कि ऐसा कौन सा क्वाड्रेंट है जिसमें साइन तो नेगेटिव है और टेन पॉजिटिव है। आप कहोगे थर्ड वाले क्वाड्रेंट में है। थर्ड वाले क्वाड्रेंट में क्या रहता है, टेन पॉजिटिव रहता है, साइन नेगेटिव रहता है। यानी थर्ड क्वाड्रेंट किस ऑप्शन में दे रखा है, सी ऑप्शन में। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 14 पर आते हैं दोस्तों, 15 पर आते हैं, 14 हो चुके हैं अब तक। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, ध्यान से देखेंगे और मुझसे पहले करने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है 3 tan थीटा प्लस 4, 3 tan थीटा प्लस 4 इक्वल टू 0। अब आगे क्या कह रहे हैं, 2 cot थीटा, 2 cot थीटा माइनस 5 cos थीटा, 2 cot थीटा माइनस 5 cos थीटा प्लस साइन थीटा, इसकी वैल्यू पूछी जा रही है और थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है। ये बात भी आपके बहुत रोल करेगी प्ले, सेकंड क्वाड्रेंट। तो आप कहोगे टेन थीटा की वैल्यू क्या है, -4/3। अब देखो दोस्तों, ये सेकंड क्वाड्रेंट में यानी साइन और कोसेक पॉजिटिव रहेंगे और बाकी सब नेगेटिव रहेंगे। तो टेन थीटा की वैल्यू 4/3, तो कॉट थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी दोस्तों, 3/4 माइनस के। क्या बात समझ में आ रही है, आपने पाइथागोरस भाई की थ्योरम पढ़ी थी। ये राइट एंगल मान लिया और टेन थीटा की वैल्यू 4 3 तो ये 5 हो जाएगी, है कि नहीं। और टेन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 माइनस के 3/4 माइनस के 5। कॉस थीटा की वैल्यू यहाँ से निकालोगे तो कितनी आएगी, -3/5 और साइन थीटा की वैल्यू आएगी +4/5। जब भी आप ऐड करोगे इनको, ये 2 से 2 खत्म, -3/2, 5 से 5 प्लस के 3 प्लस के 4/5। एलसीएम लोगे 10 आ जाएगा दोस्तों। 10 आने के बाद 5 का मल्टीप्लाई, 5 से 15 प्लस 10 30 प्लस के 8, यानी 15 और 8 23/10 आ गया और 23/10 के ऑप्शन में सी में, यानी सी फॉर कलकत्ता हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 16 देखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 16 आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 16 ध्यान से पढ़ें। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है cos 24 प्लस cos 5, cos 24 डिग्री प्लस cos 5। आगे कह रहा है cos 175 प्लस cos 204, cos 204 उसके बाद दे रखा cos 300, cos 300। अब देखो दोस्तों, अब ये cos 24 है और आपने एक चीज पढ़ी हुई है, cos 180 प्लस थीटा क्या होता है, माइनस के cos थीटा, है कि नहीं। अगर मैं इसको 180 प्लस 24 लिख देता हूं तो ये माइनस के 24 आ जाएगा cos के, तो इससे ये खत्म हो जाएगा। इसको 180 माइनस 5 लिखता हूं तो माइनस के 5 आएगा, इससे ये खत्म हो गया, यानी cos 300 बचा। और ये क्या होता है, cos 60 के बराबर, यानी 1/2 हमारा आंसर आ जाएगा दोस्तों। यानी ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा इसका, अलीगढ़ करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 17 ध्यान से पढ़ो दोस्तों। इस टाइप के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आ सकते हैं। ये कह रहा है tan अल्फा इक्वल टू m/m+1 और tan बीटा इक्वल टू 1/2m+1। यही चीज तो दे रखी है और पूछ रहे हैं अल्फा बीटा की वैल्यू, यानी अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपको निकालनी है। तो इस क्वेश्चन का तरीके बहुत सारे हैं दोस्तों। अगर आप m की वैल्यू पुट कर लेते हैं कुछ भी, जैसे मान लो 1 पुट कर दी,
अगर 1 पुट करोगे तो 1/2 आएगी, ये 1/3 आएगी। तो आप tan अल्फा प्लस बीटा वाला फॉर्मूला लगाओगे, tan अल्फा प्लस tan बीटा ओवर 1 माइनस tan अल्फा tan बीटा, तो 1/2 tan अल्फा अपॉन tan बीटा ओवर 1 माइनस 1। अब देखो दोस्तों, ये रिवीजन क्लास है, मैं आपको चाहता तो आपको पूरा सॉल्व करके दिखाता, लेकिन रिवीजन क्लास है दोस्तों। हमारे ऑफलाइन वाले बच्चे सेकंडों में उड़ाते हैं इन क्वेश्चनों को। तो ये क्या हो गया 5/6, ये भी 5/6, यानी 1 आ गया, सब खत्म। तो 1 आ गया, यानी tan अल्फा अपॉन tan बीटा की वैल्यू क्या हो गई 1 आ गई। 1 कब होती है आप कहोगे π/4 पे, यानी 45 पर। तो 45 यानी π/4 हमारा करेक्ट हो जाएगा दोस्तों बी, यानी बी ऑप्शन होगा करेक्ट। बी फॉर बॉम्बे इसका करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 18 में की। तो हर टाइप के क्वेश्चन डिस्कस करे जा रहे हैं दोस्तों आपके एग्जाम के लिए। तो वीडियो को अगर अभी तक आपने शेयर नहीं करा दोस्तों में, तो वीडियो को शेयर जरूर करें दोस्तों, ताकि हर बच्चे का फायदा हो सके कि सेलेक्टेड मेंटर पढ़ा रहे हैं तो आपका सिलेक्शन भी निर्धारित हो जाएगा दोस्तों 100%। तो क्वेश्चन 18 में क्या कह रहा है, कोस 10 डिग्री माइनस साइन 10 डिग्री अपॉन कॉस 10 डिग्री प्लस साइन 10 डिग्री। इस क्वेश्चन में क्या अप्रोच लगेगी दोस्तों, अगर आपको साइन सी प्लस साइन डी या कॉस सी प्लस कॉस डी वाला फॉर्मूला अगर पता होगा तो आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। लेकिन हम आपको एक धांसू तरीका बताने वाले हैं, बिल्कुल धांसू, ठीक है दोस्तों। तो देखते हैं क्या धांसू तरीका है इस क्वेश्चन को करने का। पहले एक चीज बताओ मुझे कि 10 अगर मैं इसको cos 10 से डिवाइड कर देता हूं तो क्या होगा, आप कहोगे 1 माइनस tan 10 अपॉन 1 प्लस tan 10। अब आप कहोगे ये तो कुछ देखा हुआ सा लग रहा है, यानी 1 को आप क्या लिख सकते हो tan 45 डिग्री, और यहाँ 1 का आप गुणा भी कर सकते हो, यानी tan 45 डिग्री यहाँ भी लिख सकते हो अपनी मर्जी से। क्या ये चीज हो सकती है? जहां भी बैठे हो आप वहां से बोलो हाँ हो सकती है, हमें सुनाई दे जाएगी। देखो दोस्तों, अब ये लिखा है tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। तो ये इसका फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, tan a माइनस b, यानी 45 माइनस 10। क्या ये बात समझ में आ रही है? यानी tan 35 हो गया। किस ऑप्शन में tan 35 है? किसी भी ऑप्शन में नहीं है। यानी tan 45 को cot 55 भी लिखा जा सकता है। इंपॉर्टेंट कंसेप्ट मिल रहे हैं, यानी बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो आपने दोस्तों अप्रोच सीखी होगी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लगाइए 19 बच्चों के लिए। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 देखिए दोस्तों। 19 मुझसे पहले करने की कोशिश करनी है आपको। tan a प्लस बी इक्वल टू पी और tan a माइनस बी इक्वल टू क्यू। तो पूछ रहे हैं tan 2a की वैल्यू पूछ रहे हैं। आप ये बताओ मुझे कि 2a कब आ सकता है। तो 2a आएगा a प्लस बी को एक बार जोड़ दूं, एक बार घटा दूं, जिससे b से b खत्म, a जुड़ जाएगा। तो यहां पर आप लगा दीजिए tan a प्लस बी वाला फॉर्मूला। वो क्या होता है tan a प्लस बी, tan a tan b माइनस tan a tan b। ये आपके लिए लिखा जा रहा है दोस्तों, ऑफलाइन क्लास में नहीं लिखते ये चीजें, ठीक है। अब आप लगा दो वैल्यू p प्लस क्यू अपॉन 1 माइनस पी क्यू। सेकेंडों में आपने उड़ा के धर दिया इस क्वेश्चन को। डी फॉर दिल्ली इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर हम नेक्स्ट देखते हैं 20 वाला। तो आप अप्रोच सीखते जाइए दोस्तों। हमारे जो बच्चे पढ़ते हैं ऑफलाइन में इतने स्मार्ट हैं, क्वेश्चन को देखते ही आंसर बताते हैं दोस्तों। तो आप भी ऐसे ही हो जाओगे अगर आप जुड़ गए हो हमारे चैनल से तो, ठीक है दोस्त। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 20 cos अल्फा प्लस बीटा,
कोस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दे रखी है 4/5। आगे दे रखा है साइन अल्फा माइनस बीटा, क्या दे रखा है इसकी वैल्यू 5/13। और पूछ क्या रहे हैं, tan 2 अल्फा की वैल्यू, tan 2 अल्फा की वैल्यू पूछी जा रही है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन को आप होमवर्क में करेंगे, यह आपके लिए होमवर्क रहने वाला दोस्तों क्वेश्चन का। और जो आंसर सबसे पहले करके बताएगा नेक्स्ट वीडियो में उसका नाम लिया जाएगा दोस्तों। तो हम चाहते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करो हमारे साथ, यानी वीडियो को 2 से 3 बार देखते रहोगे तो याद हो जाएंगी, हर एक कंसेप्ट याद हो जाएगा और एग्जाम से पहले वो क्वेश्चन कर लोगे जो किसी सेलेक्टेड ने करे थे। ठीक है दोस्तों, तो आपको आपका जो मेंटर है पढ़ाने वाला वो सेलेक्टेड ही होना चाहिए, क्योंकि वही सिलेक्शन को बता सकता है, वही मंजिल की राह दिखा सकता है। तो अब तक वीडियो को शेयर नहीं करा है तो वीडियो को दबा के शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें दोस्तों, कि एग्जाम से पहले पूरा रिवीजन करवाने का दावा किया है तो एग्जाम से पहले पूरा रिवीजन कराया जाएगा। जुड़ते रहें, हमारे चैनल को शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू।